अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। हमारी गुफ्तगू किताब रहन में, और किताब रहन में इन्होंने लवाहिक के उन्वान से कुछ बहस को शुरू किया था, जिसमें 12 मसले इन्होंने कहा कि हम बयान करेंगे। अब 12 मसलों में से 10 मसले अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके। आज हम 11वां और 12वां मसला पढ़ेंगे। 11वें मसले में ये है कि अगर एक शख्स पर दूसरे शख्स के 2 कर्ज़ या 3 कर्ज़ थे, मसलन मैंने ज़ैद से एक मरतबा 1000 रुपया लिया, फिर दूसरी मरतबा भी फ़र्ज़ करते हैं 1000 2000 लिया, मतलब कर्ज़ मुख्तलिफ हैं, मिकदार जितनी भी हो, मुमकिन है एक जितनी हो, मुमकिन है आगे पीछे हो, और उस शख्स ने रहन भी अदा की। तो रहन के अदा करते वक्त उनको अगर ये मुअय्यन करना था और उन्होंने मुअय्यन कर लिया कि ये पहले नंबर कर्ज़ के बदले में रहन है, तो जैसे ही उसने पहला नंबर कर्ज़ अदा किया जिसकी मुद्दत थी, तो वो रहन आज़ाद हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने मुतलक रहन रखी, मुअय्यन नहीं किया कि ये रहन कौन से कर्ज़ के बदले में है, अब उनका इख्तिलाफ हो गया। मकरूज़ ने पहला कर्ज़ अदा किया और कहा कि मुझे रहन दे दो। मुर्तहन कहते नहीं भाई, आखिरी कर्ज़ के बदले में ये रहन थी। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? फरमाते हैं यहाँ पर जो है क्या है, दोनों को कसम दी जाएगी, दोनों कसम खाएंगे। फिर उसमें जो है क्या है जनाब, आखिर में हम आके दाफ़े से पूछेंगे कि भाई तुम बताओ तुम्हारा कस्द क्या था। उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर ये दोनों के दरमियान ये इत्तफ़ाक़ है कि हमारा एक कर्ज़ रहन से खाली था और दूसरे के बदले में रहन थी, अब जो शख्स पैसे दे रहा है, कर्ज़ अदा कर रहा है, वो कहते हैं ये वही कर्ज़ है जिसके बदले में रहन है। वो दूसरा शख्स कहते नहीं भाई, वो दूसरे कर्ज़ के बदले में रहन है। तो ऐसी सूरत हाल में भी फिर हम कसम की तरफ जाएंगे। अब कौन कसम उठाएगा, इंशाअल्लाह वो इबारत में वाज़ेह करेंगे। 11वां मसला ख़त्म हो गया। उसके बाद 12वां मसला शुरू होता है। वो ये है कि दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि भाई रहन को बेचा जाए ताकि कर्ज़ उतारा जाए, लेकिन वहाँ पर 2-3 किस्म की करेंसी, 2-3 किस्म के पैसे राइज हैं। जैसे हर मुल्क के बॉर्डर पर, मसलन हमारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है तो वहाँ अफ़गानी पैसा भी चलता है, पाकिस्तानी पैसा भी चलता है। हमारा ईरान के साथ जो बॉर्डर मिलता है तो वहाँ पर पाकिस्तानी पैसे भी चलते हैं, ईरानी पैसे भी चलते हैं, और डॉलर तो फ़िलहाल पूरी दुनिया में चलता है। अब राहन कहता है कि फ़लाँ पैसे में बेचें, मुर्तहन कहता है कि फ़लाँ पैसों में बेचें। अब क्या होगा? फरमाते हैं जो नक़द गालिब है, यानी जो पैसा कसरत के साथ बाज़ार में जिसके साथ लेन देन होती है, उसी में रहन को बेचा जाएगा। और अगर दोनों नक़द गालिब हैं तो फिर क्या करें? तो फिर कहते हैं कि इनको इख्तियार होना चाहिए। और अगर कोई भी गालिब नहीं है, सब बराबर हैं, तो भी इनको इख्तियार होना चाहिए। लेकिन अगर ये फिर भी आपस में इख्तिलाफ़ करते हैं तो फिर यहाँ पर नौबत आती है हाकिम शरअ की। हाकिम शरअ आके इनके दरमियान फ़ैसला करेगा, वो मुअय्यन करेगा कि कौन से रकम, कौन से पैसों और कौन सी करेंसी के साथ इस रहन को बेचा जाए। तो अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। अल-हादियतु अशर, यहाँ भी अल-मसअला इससे पहले तकदीर में रखें, यानी 11वां मसला। लव अद्दा दैनन, अगर राहन साहब कर्ज़ अदा करता है, व अय्यन बिही रहनन, खूब, और जो है जनाब वो उसके बदले में वो रहन भी जो है क्या है मुअय्यन करता है। बेअन कान अलैहि दुयूनुन, मसलन राहन पर चंद कर्ज़े थे, वाला कुल्ल वाहिदिन रहनुन ख़ासुन, और हर एक पर रहन थी। मसलन एक पर बकरी थी, दूसरे पर भेड़ थी, इस तरीके से रहन भी थी।
ہو فقصد بالمؤدہ، مؤدی نہیں پڑھیں گے، مؤدہ، تو راہن نے قصد کیا اس قرض سے جو ادا کر چکا ہے، عہد دیون بخصوص ہی، کہ بھائی جو 4 قرض ہیں اس میں میں یہ پہلے نمبر والا قرض ادا کر رہا ہوں، کیوں؟ لیفک رہنہ، تاکہ اس خاص قرض کی رہن آزاد ہو جائے، فذاک، پھر تو وہی ہوگا، هو المتعین، یعنی وہی معین قرض کے بدلے میں جو رہن تھی وہ لے گا، لأن مرجع تعیین الی قصد المؤدی، اس لیے کہ رہن اور قرض کا معین کرنا یہ مؤدی کے قصد پر ہے۔ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ عَهْدَهَا، لیکن اگر راہن صاحب مطلقاً جو ہے کیا بھائی یہ لو لکھ لینا، ایک قرض ادا ہو گیا، لیکن اس میں معین نہیں کرتا کہ پہلے نمبر والا یا دوسرے نمبر والا یا تیسرے نمبر والا، وَلَمْ يُسَمِّ عَهْدَهَا، عہدہا کی ضمیر جائے گی دیون کی طرف، اور ان دیون میں سے کسی ایک کا نام نہیں لیتا لفظاً، ممکن ہے نیت ہو لیکن لفظی طور پر نہیں ہے، لیکن قصدہ، لیکن اس شخص نے اس ایک کا قصد کیا، فتحالفا فی القصد، تو یہ پھر دونوں ایک دوسرے سے قسم لیں گے جناب، کس میں؟ قسم میں، فدعا کل منہما قصد دافع دینا غیر الاخر، پھر راہن کہتا ہے کہ پہلے نمبر والا قرض میں نے ادا کیا، مرتہن کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، آپ نے دوسرے نمبر والا جو ہے کیا ہے قرض ادا کیا، تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ حلف الدافع، دافع صاحب جو ہے کیا قسم اٹھائیں گے، یعنی راہن، علی مدعا قصدہ، جس قصد کی وہ دعویٰ کر رہا ہے، لأن الاعتبار بقصد ہی، اس لیے کہ ہمارے یہاں بحث راہن کے قصد پر ہے، مرتہن کو کیا پتا، اس نے کوئی اس کے دل کا آپریشن کر کے تھوڑی دکھا ہے کہ اس نے کیا قصد کیا تھا، وہ اعلم بہی، دافع ہی زیادہ علم رکھتا ہے بہی، اپنے قصد کا، وَإِنَّمَا اُحْتِیجَ إِلَى الْيَمِينِ، اچھا بھائی تو پھر آپ اس بیچارے کو قسم کیوں دے رہے ہیں؟ قسم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ما ان مرجع النزاع الى قصد دافع، جبکہ ہمارا جھگڑا جو ہے وہ دافع کے قصد میں ہے، والدعوى الغریم العلم بہ غیر معقول، اور غریم یعنی قرض خواہ، یعنی مرتہن جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علم تھا کہ اس کا قصد ہے، وہ تو معقول نہیں ہے، کیوں؟ الاعمال بالنیات، لامکان اطلاع علیہ، کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا خدشہ ہے، ممکن ہے کہ مرتہن کو اطلاع ہو علیہ اس دافع کے قصد پر، بے اقرار القاصد، اس نے مثلا اقرار کیا تھا، ولو تخالفا فی ما تلفظا، اگر دونوں اختلاف کرتے ہیں جو لفظ اس نے بولے تھے، بے ارادت ہی، اس کے ارادے میں، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ بولا تھا کہ پہلا نمبر قرض، وہ کہتے ہیں میں نے پہلا کہا تھا لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ جو زیادہ مقدار والا قرض ہے، فَكَذَلِكَ، تو بھی ایسے ہی ہے، یعنی تو بھی دونوں کو قسم اٹھانی پڑے گی، وَيُمْكِنْ رَدُّهُ، اور ممکن ہے کہ اس تخالف فی اللفظ کو ہم لوٹائیں، اِلَى مَا ذَكَرَهُ، اس بات کی طرف کہ جس کو مصنف صاحب نے ذکر کیا، وہ کیا تھا؟ من التخالف فی القصد، بھئی یہاں بھی ان کا اختلاف گویا کہ قصد میں ہے، اذ العبرۃ بہی، اس لیے کہ اصل حیثیت قصد کو دی جاتی ہے، واللفظ کاشف عنہ، جبکہ لفظ کشف کرتا ہے ارادے کو، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، کذا یعنی مختلف دیون کی طرح، اگر راہن پر ایک ایسا قرض ہے، خال عن رہن، جس کے بدلے میں اس نے رہن نہیں دی تھی، وآخر، اور ایک دوسرا قرض بھی ہے، بہی رہن، جس کے بدلے میں اس نے رہن بھی دی تھی، فدفع عن المرہون بہ، فدعا یعنی پھر یہ راہن دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ جو ابھی قرض کی ادا کیا ہے یہ اس قرض کو دیا ہے جس کے بدلے میں نے رہن رکھی تھی، لیفک رہنو، تاکہ رہن آزاد ہو جائے، ودع الغریم، اور قرض خواہ دعویٰ کرتا ہے، الدفع عن الخالی، بھائی یہ تم نے وہ قرض دیا ہے جو رہن سے خالی تھا، یہ کیوں دعویٰ کرتا ہے؟ لیبقى رہن، تاکہ رہن باقی رہے، فالقول قول الدافع، تو یہاں پر
दाफ़े की बात मानी जाएगी म यमीन ही, अलबत्ता साथ में हम उसको कहेंगे कसम भी उठाओ। लिअन्नल इख्तिलाफ़ यरजउ इला क़स्द ही, यहाँ पर भी इख्तिलाफ रुजू करता है उस दाफ़े के कस्द की तरफ। अल्लज़ी, वो कस्द, ला युअलम, जिसका इल्म नहीं हो सकता, इल्ला मिन क़िबलिही, मगर ख़ुद दाफ़े की तरफ से। कल अव्वल, जैसे कि पहले मसले में जहाँ पर हमने कहा था कि अगर चंद कर्ज़ हैं वहाँ भी उसका कस्द, तो उसका कस्द उसी के ज़रिए मालूम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11वां मसला पूरा हो गया। असानियत अशर 12वां मसला, लव इख्तलफ़ा, अगर राहन और मुर्तहन दोनों इख्तलाफ करते हैं, फ़ी मा युबाउ बिह, फ़ी मा यानी उस समन में कि जिसमें रहन को बेचा जाए, युबाउ बिह रहनो, रहन को बेचा जाए। फ़अरादल मुर्तहनो, मुर्तहन साहब ने इरादा किया है, बैअहू बिनक़दिन, कि मैं इसको बेचूं रुपए में, खूब, व राहनो बग़ैर ही, और राहन चाहता है कि मैं इसको गैर रुपया डॉलर में बेचूं, तो बिनक़दिल गालिब, उस रहन को बेचा जाएगा उस कीमत में जो गालिब वहाँ राइज है। सवाउन वाफ़क़ मुराद अहदिहिमा अम खालफ़हुमा, चाहे नक़द गालिब राहन और मुर्तहन के मुराद के मुआफ़िक हो, यानी वो भी यही चाहते हो या न हो, खूब, और रजा इलल हक़, खूब, या हम यूँ करेंगे कि जनाब रुजू किया जाएगा हक़ की तरफ हो, खूब, व इल्ला फल हाकिमु, अगर इस तरीके से मसला नहीं बनता है तो फिर हाकिम शरअ है, खूब, फिर हाकिम शरअ को कहेंगे आप मुअय्यन करें। फ़इन ग़लब नक़दान, अगर गालिब हो जाएं जनाब दो नक़द बी मुशाबिहल हक़, तो फिर बेचा जाएगा उस नक़द के साथ जो हक़ के साथ मुशाबहत रखता है। मसलन सोना रखा हुआ है, तो भाई चलो ये सोना जो है कलर का कुछ और है, फिर वो वाइट सोने में बेच दो, हो मिनहुमा इन इत्तफ़क़, अगर इत्तफ़ाक़ से कोई ऐसा नक़द है जो मुशाबह है हक़ के साथ। फ़इन बायनहुमा, खूब, अगर हक़ उन दोनों नक़दों के साथ मुबायनत रखता है, अय्यनल हाकिमु, तो फिर हाकिम शरअ मुअय्यन करेगा कि कौन से नक़द में बेचा जाए। खूब, इन इम्तनअ मिन तअयीन, अगर ये दोनों किसी मुअय्यन नक़द से इनकार करते हैं। व इतलाक़ुल हुक्म बिरुजू इला तअयीनिल हाकिम, कहते हैं आपने ये जो मुतलक कहा कि अगर हक़ के मुनाफ़ात रखते हैं दोनों नक़द, तो हाकिम की तरफ रुजू किया जाएगा। खूब, बेरुजू इला तअयीनिल हक़, यशमुल, ये शामिल है इतलाक़ मालो कान अहदुहुमा अक़रब इला सर्फ़ इलल हक़, उन दो नक़दों में से एक ऐसा है जो करीब तर है कि उसको हक़ में तब्दील किया जाए, वह अदम ही अक़रब न हो। वह फिर दुरुस, और किताब दुरुस में शहीद अव्वल ने फरमाया लो कान अहदुहुमा, खूब, अगर हो उन दो नक़दैन में से कोई एक नक़द, अहदुहुमा यानी वो नक़द जो गालिब है, वह अना बही, और इरादा किया है मुसन्निफ़ ने उस अहद से अलमुतबाइनैन, यानी दोनों नक़द जो आपस में मुतबाइन है, असहल सरफन, आसानी से उसको आप तब्दील कर सकते हैं उस रहन वाली जिन्स में, तअय्यन तो वो मुअय्यन है। बाद ऐसे पैसे होते हैं जो जल्दी जो है क्या है किसी दूसरे पैसे या जिन्स में तब्दील नहीं होते, वह हसन, कहती है दुरुस्त वाली बात, असहल वाली अच्छी है। वह फिर तहरीर गालिबन अल्लामा साहब की किताब है, उसमें उन्होंने फरमाया है लौ बायना हो, अगर ये दोनों नक़द उस रहन के साथ मुबायनत रखते हो, तो बेची जाएगी रहन बेअफ़रहिमा हज़्ज़न, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, तब्दील करना आसान वाली ना, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, वह अहसन, कहती ये बात तो दुरुस्त वाली से भी बेहतर है। फ़इन्नहु रुब्बमा कान उसर सर्फ़ असलह लिल मालिक, बेताकि कभी कभी इस नक़द को रहन में तब्दील करना मुश्किल हो, ये ज़्यादा मुनासिब होता है किसके लिए, जनाब मालिक के लिए, यानी राहन के लिए। क्यों? इसलिए कि उसकी चीज़ बच जाएगी। वह सो युबा ओ बग़ैर मुराद ही,
جب رہن کو بیچا جائے راہن کے من پسند کے خلاف، یم بگی مراعات الحظ لہو، تو بھی بہتر ہے کہ بھائی ایسے بیچیں کہ اس بیچارے کو فائدہ ہو، کہ غیر ہی جس رہن کے علاوہ آپ کسی شخص کی کوئی چیز بیچتے ہیں، ممن یلی علیہ الحاکم، جس کا حاکم ولی ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ایسے بیچا جاتا ہے کہ جس میں اس مالک کو، یا اگر یتیم بچہ ہے یا پاگل ہے، اس کو زیادہ فائدہ ہو۔ الحمدللہ ہماری کتاب الرہن ختم ہو گئی۔ اب اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو انشاءاللہ اس کو درگزر فرمائیں گے۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔